आज भी जब पंजाब असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की गई तो आपको भी रोका गया और आपने ये भी कहा आज गुफ्तगू में कि गवर्नर राज लगाएंगे हम। अगर ऐसी सूरत हो कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अक्सरियत हासिल ना कर सके, गवर्नर राज का ही ऑप्शन जो है वो आईनी जो रास्ता है वो यही है, तो उनके ऊपर हर वक्त गौर होना चाहिए। सना साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाने पर भी हम गौर कर रहे हैं। राना सना साहब तो इन्होंने रखे हुए ना गुंडागर्दी के लिए। गवर्नर राज राना सना कैसे लगा सकते? गवर्नर जो है वो सदर के अंडर आते हैं, फेडरल की वो गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आते। वो इन्होंने गुलाम अपने जो जिनको इन्होंने ओबलाइज करना है वो जगह जगह बिठाए हुए हैं। सबसे महंगा आटा है वो कराची में फरोख्त हो रहा है 160 रुपए किलो। क्या वजूहात है इसके पीछे सर? पंजाब में रेट बहुत बढ़ गए थे आटे के, 160-70 रुपए का रेट वहाँ पर है और पूरे पाकिस्तान में कैसी हवा चल गई कि आटे में बुरहान आ रहे हैं, गंदम की कमी है, लोग इस तरफ माइल हो गए कि आटा लेने के लिए दौड़ पड़े फौरन। पंजाब में क्या सूरत हाल है? आटा कितने रुपए में फरोख्त किया जा रहा है फी किलो? 10 किलो वजनी जो है 648 रुपए में फरोख्त हो रहा है और ये आपको 3-4 दिन काफी बेहतरी नजर आएगी। गंदम की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है अगर उसका निचोड़ निकाला जाए तो कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें सियासी बहरान बदस्तूर बरकरार है। अपोजिशन और हुक्मरान जमातों के दरमियान सियासी दावपेच का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आईनी इंतजामी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अदम एतमाद पर वोट लेने का जो मामला है तख्ते पंजाब की जंग को मजीद बढ़ाता जा रहा है। लीगी रहनुमा तारड़ का ये दावा है कि पंजाब असम्बली में हमारे नंबर्स पूरे हैं, वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से भाग रहे हैं। मगर वज़ीर दाखिला राना सना ये कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास 186 अरकान पूरे हैं, हमारे नंबर 169 का है। और अब ये किसका दावा दुरुस्त है ये नून लीग खुद ही फैसला कर ले। मगर जहां एक जानिब पंजाब में सियासी रस्साकुशी जारी है, वहीं आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद किया और तीनों के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब तहरीक इंसाफ इस फैसले को हुकूमत की जानिब से इंतजामी एक इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है और ये भी कहा है कि अब इस फैसले के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ अदालत जाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी की है और नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत की सारी तवज्जो इस सियासी जंग तक महदूद है और दूसरी तरफ कराची से खैबर तक मुल्क भर में आटे का बहरान है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अवाम सस्ते आटे के उसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जगह जगह औरतें, बच्चे, बुजुर्ग अफराद हुकूमत से सस्ता आटा हासिल करने के लिए घंटों कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं और हुकूमती बेहिस्सी पर जहां कौम मातम कना है, वहीं सूबों की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के दावे और वादे भी धरे के धरे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब आटा 160 नहीं बल्कि 95 रुपये में मिलेगा। अब देखना ये होगा कि सिंध हुकूमत का दावा कब तक और कितना दुरुस्त साबित होता है। वो कौन सी दुकानें हैं जहां से 65 रुपये या फिर 95 रुपये किलो आटा मिलेगा। हमारा ओपनिंग पॉइंट ये है कि पंजाब समेत मुल्क भर में सियासी, आईनी, मुआशी बहरानों का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? क्या पंजाब के बाद सिंध की सियासत में भी बहरानी कैफियत दस्तक देने को तैयार है? और जिनेवा कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार देने वाली हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करके सुकून और करार कब तक फराहम करेगी? इसी पर हम बात करेंगे। तो मैं ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज भी जब पंजाब असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की गई तो आपको भी रोका गया, तारड़ को भी रोका गया और आपने ये भी कहा आज गुफ्तगू में कि गवर्नर राज लगाएंगे हम। तो क्या गवर्नर राज लगाने के बारे में सर सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल। अगर ऐसी सूरत हो कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अक्सरियत हासिल ना कर सके, तो गवर्नर राज का ही ऑप्शन जो है वो आईनी जो रास्ता है वो यही है। तो इस सिलसिले में जो है वो ये सारे ऑप्शन जो आईनी है, लीगल है, तो उनके ऊपर हर वक्त गौर होता है और होना चाहिए। बाकी जहाँ तक असेंबली से रोके जाने का मामला है तो ये एक इलीगल ऑर्डर जो कि पंजाब चीफ मिनिस्टर या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से था जी, जिसे ना तो हमने तस्लीम किया
और ना ही फिर सिक्योरिटी स्टाफ जो है उसने इसको इम्प्लीमेंट किया। राणा साहब, आगे एतमाद के वोट का भी मामला है। पीटीआई कह रही है आप लोगों के पास नंबर्स पूरे ही नहीं हैं, उनके पास नंबर्स पूरे हैं। क्या सूरत हाल है नंबर गेम की? जी, हमारा जो नंबर है 179 वो कल पूरा था, आज भी पूरा है। तो इनके पास नंबर पूरा नहीं है। अगर इनके पास पूरा होता तो ये एतमाद का वोट ले लेते। सर, आप तो कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, 179 कल भी था, आज भी आपने यही बात की, लेकिन फिर अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ली गई, उसकी क्या वजह बनी थी? नहीं, देखें, अदम एतमाद की तहरीक तो इसलिए वापस ली गई कि जब गवर्नर ने इनको जो है वो एतमाद पे वोट का कहा जी, और ये ना ले सके, और उसके बाद गवर्नर ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत चीफ मिनिस्टर को उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। तो जब चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई हो गया तो फिर उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कैसे आगे बढ़ सकती है? अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अब तो मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है पंजाब में, नंबर्स गेम भी पूरे नहीं और लोगों खरीद रहे हैं आप, ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? देखें, ये जो इस वक्त केस की पोजीशन है और जो आईनी तकाजे हैं, तो इसके अलावा कोई और फैसला नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर को कहा जाए कि वो अदम एतमाद का वोट ले, वो एतमाद का वोट ले। अच्छा राणा साहब, एक और चीज़ है कि पार्लिमानी पार्टी में जो भी फैसला हुआ आपका, उसमें क्या लाएअमल है? एक तो पहली बात ये, फिर दूसरी बात ये, कल असेंबली में कुछ बिल मंजूर हुए। अगर आज आपको लगता है कि रोका इसलिए जा रहा था कि शायद कुछ इस तरह की हिकमत अमली हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है कि कुछ ऐसी मूव हो सकती है असेंबली में जिसकी वजह से रोका गया आप लोगों को आज भी? अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो फिर खरीदने वाली बात कहाँ गई? ये तो ऐसे बौखलाहट में कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं। टोटल इनका नंबर जो है वो 187 है, जिसमें से 10-12 लोग शॉर्ट हैं। तो अगर इनके नंबर पूरे हैं तो फिर किसी को क्या कहना है या क्या कहना होगा? तो ये दोनों चीजों में इनके कंट्राडिक्शन है। तो राणा साहब, अगला लाएअमल क्या है आप लोगों का? नहीं, लेकिन बिल्स की मंजूरी में हमें कोई अपना उधर नहीं है। बिल ये करें मंजूर, आज कल भी किए, आज भी करें। हम सिर्फ ये इसलिए मौजूद थे कि ये अगर एतमाद का वोट लेने की कोशिश करें तो उसको हम फिर इंश्योर करें कि ये नंबर या तो पूरा करें, तो या फिर जो है वो कोई अदरवाइज जो है वो कोई गलत अनाउंसमेंट तरीका का या कोई ऐसा मामला ना करें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हमें बाद में जो है वो डैमेज। अच्छा, ये भी खबर सामने आई थी राणा साहब कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते वजीर आला तो कोई एहतजाज भी आप लोगों की तरफ से किया जाएगा? नहीं, देखें, एतमाद का वोट उसे हर कीमत पर लेना पड़ेगा, इसका तो कोई दूसरा जवाब ही नहीं। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर दाखिला राणा हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और उन्होंने बड़ी कुछ खबरें भी दे दी हमें, इस पर हम बात करेंगे। लगारी साहब, अभी आपने राणा साहब की गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जो एतमाद का वोट है वो तो उनको लेना ही होगा, हर सूरत लेना होगा। और सर आप भी जानते हैं कल समाअत भी हो रही है डी नोटिफाई करने के हवाले से क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है पंजाब में? देखिए, 3 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये कि पीटीआई का क्या लाएअमल होगा, पीएमएलएन का क्या लाएअमल होगा, और अदालत का क्या फ़ैसला आता है। ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और फिर इस पर ही तय हो सकेगा। पहली बात तो ये है कि पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं हैं, जो पादियों नज़र में नज़र आता है हमें कि उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं और वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसी तरह से पीएमएलएन के पास भी वो नंबर नहीं है कि अपना चीफ मिनिस्टर ला सकें। अब तीसरी बात यह है कि क्या कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आता है, और तीसरी बात यह है कि क्या वफाकी हुकूमत जब देखती है कि पंजाब में गवर्नमेंट नहीं कोई बना सकता है तो वो गवर्नर राज के ऑप्शन पर जाएगी। लेकिन उसके लिए लाजमी शर्त यह है कि उस असम्बली का, पंजाब असम्बली एक रेजोल्यूशन पास करे कि जनाब गवर्नर राज लगाया जाए। क्या पंजाब असम्बली की अक्सरियत गवर्नर राज के हक़ में वोट देगी तो ही जाकर फैसला हो सकेगा। ये हो सकता है कि जब गवर्नर राज की पेश की जाए तो वो अरकान जो पीटीआई को वोट नहीं देते हैं वो आ जाएं और कहेंगे जी ठीक है गवर्नर राज लगा दें। ये हो सकता है और इससे वो
ना तो डी नोटिफाई हो जाएंगे, ना ही उनकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वो असम्बली मुअत्तल हो जाएगी और जो है गवर्नर का राज लग जाएगा। ये एक ऑप्शन जो है वो PML और आपको लगता है कि जो क्योस है पंजाब में गवर्नर राज उसको ख़त्म कर देगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो बेयकीनी है, हाँ, इसको ख़त्म करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये एतमाद का वोट ले लेते हैं तो भी तो उनका दूसरा कदम फ़ौरन ये होगा उसके बाद ही कि वो असम्बली तोड़ देंगे। तो असम्बली तोड़ने की जगह पर उसको रोकने के लिए तो उनके अपने अरकान बाहर चले गए, नहीं दे रहे हैं वोट। तो ये असल बहरान तो ये है कि उनके अपने अरकान जो हैं वो इसके हक में नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर जो हैं जिनकी हुकूमत को एतमाद का वोट लेना है, वो चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं कि 99% अरकान जो हैं वो असम्बलियों की तहलील के ख़िलाफ़ हैं या असम्बलियों को तोड़ने के ख़िलाफ़ है। तो वो पार्टी, उसके तो चंद ही अरकान गायब हुए हैं और जिस वजह से ये PTI में एक परेशानी की लहर मौजूद है कि उनके अरकान पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो अब नए ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं और देखते ही हैं कि अब कोर्ट्स ने, हमारा सिर्फ इतना तशवीश है कि कोर्ट्स जो हैं वो नया आइन की ताबीर और तशरीह ज़रूर करें, ये उनका राइट है, उनका हक है, लेकिन नई आइन साजी नहीं हो सकती है। जो अदालतें हैं वो एक नया आइन नहीं लिख सकती हैं। ज़ाहिर है आपको इसी में से रास्ता निकालना है। लेकिन हम ये देखने लगाई साहब 8 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही है, अदालतों में मामला जाता है, फिर वज़ीर आला का मामला इससे पहले आप देख लें या उससे पहले आप ये देख लें कि वज़ीर आला का मुंतखब होना कैसे हुआ, फिर अदालतों से ही सारे फैसले होते रहे। तो ये एक्सरसाइज तो सियासतदानों ने खुद लगाई है 8 महीने से। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया और जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो सबसे पहले आइन की खिलाफ वर्जी यहाँ पर हुई है कि वो उस मुकर्रर मुद्दत में असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया और उसको 4 दिन और ताख़ीर की गई। फिर 4 दिन के बाद जब बुलाया गया तो फिर एक और डेट दे दी गई। फिर जब एक और डेट दी गई, कहा इस पर बहस हो गई, फिर वोटिंग के लिए एक और डेट मुकर्रर की गई। वहाँ जाकर कहा गया आर्टिकल 5 पढ़ा गया और फिर उसके बाद एक वज़ीर उठते हैं, कहते हैं ये आर्टिकल 5 जो मैं पढ़ रहा हूँ, और डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि ठीक है आप आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी हुई है और मैं तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूँ। ये कोई तरीका ही नहीं था। यह आइन को मैंने उस वक्त भी ये कहा था एब्रोगेट किया जा रहा था। आइन को जो है अबाइंस में रखा जा रहा था, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी, आइन को तोड़ा जा रहा था। ये यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई है। अगर वो गड़बड़ ना होती और स्मूथली सब कुछ हो जाता, फिर नया नारा आ गया को ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, ये तो गैर मुल्की। कहाँ गैर मुल्की थे? वहाँ सारे के सारे पाकिस्तान के कह रहे हैं कि ये काम जो शुरू हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था और अब ये एक्सरसाइज चल रही है। जाहिर है अब ये पंजाब में भी सारी सूरत हाल हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा है। जब आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जब इस तरह के वो कर रहे थे कि जनाब, फिर उसके बाद फौरन इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैंने असम्बली तोड़ दी। सब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो किया, समन हुई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लेना पड़ा, वरना मुल्क में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाता। बिल्कुल सही है, पॉइंट टेकन। लारिज़ आप कवल में ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनसे भी हम उनका मौक़िफ़ लेते हैं। कवल साहब अभी कुछ ही देर पहले मेरे प्रोग्राम में राना सना साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाने पर भी हम गौर कर रहे हैं क्योंकि तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच। राना सना साहब तो इन्होंने रखे हुए हैं ना गुंडागर्दी के लिए। गवर्नर राज राना सनाउल्लाह कैसे लगा सकते? गवर्नर जो है वो सदर के अंडर आते हैं, फेडरल की वो गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आती हैं। वो इन्होंने गुलाम अपने जो जिनको इन्होंने ओबलाइज करना है वो जगह जगह बिठाए हुए हैं। और जो लगारी साहब इतने जज्बात के आलम में कानून पे लेक्चर दे रहे थे कि जी आइन और कानून की बड़ी वो जो पामाली हो रही थी, ये क्या हो रहा है अभी? आप मुझे बताइए कि ये तो राना सनाउल्लाह साहब को उनका बयान याद कराना था, उनकी जो 2 शाखा जुबान है, जो एक सेकंड में वो कुछ बोलते हैं और दूसरे सेकंड में वो कुछ और बोलते हैं। उन्होंने तो चैलेंज किया था कि इमरान खान से क्या हिम्मत करो, अपनी दोनों असेंबलियां तोड़ दो, केपी की भी और पंजाब की भी, और हम जो है वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन कॉल कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन की भी इज्जतें इतनी बड़ी हो गई हैं कि
जब उनसे सवाल किया जाए कि आपको पैसा आवाम के टैक्सों का इसलिए दिया जाता है कि आप इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़ें, इलेक्शन करवाने की कैपेसिटी रखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ये करा नहीं सकते, पिछले दरवाजों से घुसते हैं। इस्लामाबाद का इलेक्शन है वो इन्होंने खत्म करा दिया है, और कहीं इलेक्शन होना हो तो वहाँ पर इनके लिए कोई अमला पहुंचाना और उससे काम करवाना मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद वैसे इनको इनकी इज्जतों पे जो है वो हद तक होती रहती है। वो तो कह रहे हैं एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा वजीर आला। मेरी बात सुन लीजिए जी, रेगुलेटर्स होते हैं वो अवाम के टैक्स के पैसों से काम कर रहे हैं। ये कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिनकी हद तक इज्जत हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ पे लगाया गया है, उनके पास ठीक है पावर्स हैं, लेकिन आइन और कानून के अंडर है, वो उनको काम करना है। और कंवल साहिबा वक्त की कमी है, बता दीजिए कि नंबर्स हैं पूरे आपके पास? राना सना कह रहे हैं नंबर्स पूरे नहीं है आप लोगों के पास। राना सना को गिनती कहाँ आती है? अच्छा। उनको तो सिर्फ नोट गिनने आते हैं, और इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए है क्योंकि इम्पोर्टेड माल पे इनको हटाया गया था, तोड़ा गया था। पूछने वो जाके असलम भूटानी साहब की स्पीच सुने ना असेंबली में जो खड़े होके बोलते थे। नंबर्स पूरे हैं, आप कह रही हैं नंबर्स पूरे हैं? बिल्कुल है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों की जरा बातें सुनिए, अंदर खाने क्या कहते हैं, किनको सुबह सुबह जो है वो बाजवा साहब वो जो गोल्डन नंबर है वो पूरा है कंवल जोसेफ साहब? फिर पूछ रही हूँ मैं आपसे। जी इंशाल्लाह नंबर भी पूरे हैं, और इनको जो गवर्नर राज के ख्वाब आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह। और अगर कल अदालत ने कह दिया कि एतमाद का वोट नहीं वजीरा तो ले लेंगे? देखिए जी, अदालत जो भी हुक्म करेगी, हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, हमने उनके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट पे डंडे सोटे लेके हमले नहीं किए। ठीक है, ना हम मरियम नवाज की तरह नैब के ऊपर पथराव करने गए हैं, ना हमने मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान की तरह इलेक्शन कमीशन पे पत्थर बरसाए। लेकिन जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरह स्टेट के रियासत की मशीनरी को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और दीवार से पीटीआई को लगाया जा रहा है, आवाम देख रही है सब कुछ। चलें ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच कंवल जोसेफ साहब। वक्त का बहुत शुक्रिया, लगाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मुल्क में खाना जंगी का सा आलम है, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ चंद माह पहले की बात है जब हर शख्स को 2 वक्त की रोटी मैसर थी। शहरियों के पास कारोबार था, रोज़गार था, लेकिन आज सिर्फ 9 माह बाद मुल्क क्या से क्या हो गए कि मुस्ताक बना हुआ है। कारोबार रोज़गार तो ख़त्म हुआ ही, मुल्क से आटा ही नायाब हो गया। आटे पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कई शहरों में ऐसे मनाजिर देखने को मिले हैं कि रूह कांप गई, इंसानियत शर्मा गई। हालात ये हो गए हैं कि आटे के ट्रक के इंतज़ार में सारा दिन इस मुल्क की औरतें, बुजुर्ग हाथों में पैसे थामे खड़े रहते हैं और देखते रह जाते हैं कि वो ट्रक जो कि सस्ता आटा लेकर आया है वो कहीं और ना निकल जाए। इस मुल्क को क्या से क्या बना दिया गया है। कहीं 8 बच्चों का बाप सस्ते आटे के उसूल के लिए अपनी जान गंवा देता है, तो कहीं एक बुजुर्ग आटा ना मिलने के बाइस सड़क पर लेट कर ये कहता है कि आटा नहीं देना तो गाड़ी मुझ। अफसोस इस बात का है कि इन गरीब शहरियों की बेबसी की ये वीडियोस भी शहबाज शरीफ के ज़मीर को नहीं था जोड़ पा रही, क्योंकि वो खामोश हैं। वो तो कहते थे कि सस्ता आटा ना दे सका तो कपड़े तक बेच दूंगा। वजीर आजम साहब आज बात कपड़ों से बहुत आगे पहुंच चुकी है। आटे के उसूल के लिए अवाम जिल्लत की तस्वीर बन चुके हैं। जिंदगी भूख की कश्ती पर सवार है, और ये कश्ती मौत की बेरहम लहरों की दोष पर है। किसी शहर में रोटी 25 तो किसी में 30 रुपए की मिल रही है। आटा मुल्क की तारीख में महंगे तरीन दामों पर फरोख्त हो रहा है। रोटी महंगी और आटा महंगा तो गरीब आवाम के अस्ताद से बाहर ही हो गया है। अब सस्ता आटा जिल्लत के साथ भी मैसर नहीं है। खाना जंगी का आलम है, लेकिन हुक्मरानों की जुबान पर जैसे आबले से पड़ गए हैं। ना कीमतें कंट्रोल हो रही हैं, ना कोई रिलीफ मुहैया किया जा रहा है, ना ही साहिब इक़्तिदार अब महंगाई पर वो वावेला कर रहे हैं जो 9 महीने पहले तक थे। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई हो गई, इस वजह से अभी लाइन में खड़े हुए ख्वार और जलील हो रहे हैं। बिल्कुल आटे के लिए खड़े हैं। मार्केट में अभी कोई 1600, कोई 1800 रुपये, कोई 1710 बोल रहे, 10 किलो का आटा ये रेट बेच रहे हैं अभी। तो यही हाल है, गरीब आवाम को रोड पे ले आए हैं, अब दर की ठोकरें दे रहे हैं। अल्लाह का खौफ नहीं है इनको, जिस दिन अल्लाह का खौफ होगा तो मसला सेट हो जाएगा। वज़ीर आला या गवर्नर से परजोर अपील करते हैं कि इस आवाम का कुछ किया जाए, क्योंकि कल इसी आवाम ने आप लोगों को यहाँ लेके आए हैं। आज आवाम आटा पीस रही है और हम तो मजबूर हैं, मजबूरी सुबह आके बैठे हैं, अभी गाड़ी आ रही है, अभी तक पहुँची नहीं है, लेकिन वो खड़े हैं। और हमारी दिहाड़ी कितनी है, 600, 700, 500, इसमें कहाँ से गुजारा करें। कोई हुक्मरान नहीं देख रहा, कोई यानी कि बड़ा छोटा नहीं देख रहा कि हमारी आवाम पिस रही है। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है।
अब धक्के खाते बिना ये सब 150 रुपये आटा कौन खरीदेगा, ये मुझे बता दो। जिसके अफलास ज़्यादा हो क्या करेगा, भीख मांगेगा रोड पे। कह रहे सैलाब का सैलाब आया, सैलाब तो बाद में आया है, ये क्या ज़रूर अंदोज़ी नहीं कर रहे। कभी देखो चीनी को गैब हो जाता है, फिर उसको महंगा करते हैं। ये तो आवाम को तकलीफ देने वाला बात है। यहाँ पे लाइन आटे का कीमत जो है ना 3000 तक पहुँच गया। गरीब लोग कैसे लेगा, किधर से लेके आएगा। ये जो महंगाई है तो बिल्कुल हर आदमी रोता है। आटे का लंबी लंबी कतारें, आटा नहीं मिलता है और पंजाब वाला ऊपर से बदमाशी करता है, हम सरहद के लिए आटा नहीं देता है और इधर भी लोगों की बहुत मुश्किल है। आटा 3000 पर ऊपर हो गया थोड़ा, ये कौन खरीदी। गरीब आवाम तबाह है, कौन है इसका पूछने वाला कोई नहीं है। तो आज अपने सेगमेंट जाविया में आप हम इसी सूरत हाल पे बात करेंगे कि आखिर असल मामला है क्या वाकई शॉर्ट हो गया आटा या कोई और वजूहत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब, जो चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। क्या वजूहत हैं ये अचानक आटा जो सबसे महंगा आटा है वो कराची में फरोख्त हो रहा है 160 रुपये किलो, क्या वजूहत हैं इसके पीछे सर? देखिए जी, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी। देखिए ये जो आप फरमा रही हैं ऐसा नहीं है। आटे की जो किल्लत का सामना आया था पंजाब की तरफ से शुरू हुआ था ये मसला। अच्छा। पंजाब में रेट बहुत बढ़ गए थे आटे के, 160-70 रुपए का रेट वहाँ पर है। लामाला हमारी गंदम कुछ पंजाब ट्रांसफर होना शुरू हो गई और पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी हवा चल गई कि आटे में शायद कोई खुदा न खास्ता बुरहान आ रहे हैं या गंदम की कमी है। लोग इस तरफ माइल हो गए कि आटा लेने के लिए दौड़ पड़े फौरन। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, गंदम वाफिर अवेलेबल है हमारे मुल्क में। तो फिर ये 160 रुपए किलो आटा क्यों मिल रहा है सर दुकानों पर? ये कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई है, लेकिन इसका हल हमने ढूंढ लिया है सिंध गवर्नमेंट के थ्रू। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शर्जील मेमन साहब के साथ भी। इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में आपको आटा 95 से 100 रुपए किलो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये तमाम दुकानों पर कराची की हर दुकान पर 95 रुपए किलो ही आटा फरोख्त किया जाएगा चौधरी साहब? बिल्कुल 95 से 100 रुपए किलो आटा आपको मिलेगा 2-3 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे साथ ही रहिए क्योंकि ना पंजाब से शुरू हुआ मामला और यहाँ पर एक अफरा तफरी फैल गई। तो चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब। चौधरी इफ्तिखार साहब, ये पंजाब में हुआ क्या? इल्जामात तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर आटे को जखीरा कर लिया गया और बिला वजह की ये अफरा तफरी फैलाई गई, क्या ये बात दुरुस्त है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली जो बुनियादी बात है, इस दफा जो गंदम की फसल थी वो 30 लाख टन गंदम कम हुई थी। आज से 8 माह पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटीमेट कर दिया था कि आपको 30 लाख टन गंदम पहले से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। उसमें से तकरीबन 20 लाख टन इम्पोर्ट हो चुकी है। अब इन दिनों जो क्राइसिस की वजह पूरे पाकिस्तान में बनी है, हमारे पंजाब में पिछले सालों में इस वक्त 25 से 27 हजार टन डेली इशू हो रहा था। अच्छा। इसी तरह KPK में भी 7000 टन डेली गंदम इशू हो रही थी, जो इस दफा रिलीजेस उतनी नहीं थी। अब जबकि 2 दिन पहले CM पंजाब ने जो गंदम इशू हो रही थी वो थी 21,500 टन, उसको बढ़ा के 26,000 टन कर दिया है। और इसी तरह KPK में भी 6,500। अभी सर पंजाब में क्या सूरत हाल है? आटा कितने रुपए में फरोख्त किया जा रहा है फी किलो? ये जो है 10 किलो जो है उसका 10 किलो वजनी जो है 648 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और ये आपको 3-4 बता रहे हैं कि आपको काफी बेहतरी नजर आएगी। गंदम की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, उसी तरह आटे की भी अवेलेबिलिटी। चौधरी इफ्तिखार साहब, ये होता क्यों है? वैसे आपने इस तरह कहा कि हमने बताया कि 30 लाख टन गंदम की सूरत हाल थी, हुकूमत को बता भी दिया गया। ये हर साल ये मामला उठता क्यों है? इसके पीछे वजह क्या होती है? मिसमैनेजमेंट होती है? नहीं, मिसमैनेजमेंट का तो इशू नहीं। बेसिकली तो हमारे जो है वो क्रॉप साइज कम हुआ था, दाने का साइज जो है वो कम हो गया था। हमारी फसल जो जरूरत हमारी जरूरियात थी उसके मुताबिक नहीं थी, उससे फसल हमारी 30 लाख टन कम हुई थी। जो हमने असेसमेंट की थी वो तकरीबन आपके सामने वही आ रही है। अच्छा। तो गंदम का कम होना बुनियादी वजह थी। उसके लिए पूरी दुनिया में किसानों को अकोमोडेट किया जाता है बीज की शक्ल में या पेस्टिसाइड की शक्ल में।
तो वो चीजें ये जो है वो गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को चाहिए कि फार्मर को इस पोजीशन पर लेकर आए कि हमारी जो है वो फसल जरूरत के मुताबिक हो। कहाँ कहते थे कि एक ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, और आज यहाँ पर जो क्रॉप साइज है वो छोटा कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।